नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, 9:30 बज गए। बच्चे तो सुबह ही चले गए थे। आंसू का रात बीपी बढ़ रहा था, बीपी जा लिया था 160। 160 फिर पहले तो रामदेव की पड़ी थी, 2 गोली में दे दी उनने। फिर जब नहीं बनी बात, 1 घंटे 11 बजे दी थी, मैं 12 बजे चेक करा, फिर और भी बढ़ा हुआ सा मिला मुझे। फिर अंग्रेजी की पड़ी थी मैं, एलोपैथिक की। मैं इमरजेंसी के लिए ला रखा वरना एक पत्ता, उसमें तो एक टैबलेट इसे देनी पड़ी। और लगभग 1-1.5 घंटे बाद फिर नींद आई होगी तुझे। क्या 1-1:30 बजे 1 बजे के लगभग नींद आई। मैं तो सो गया था, मुझे नहीं पता किस टाइम आई होगी इसे नींद। 1:30 बजे के बाद ही सोई मैं, 1 बजे के बाद। हाँ। क्योंकि मेरा तो बेचैनी सी हो जा, बीपी बढ़ते ही और कोई दिक्कत नहीं ना। तेरा नहीं सब गई हो वो बेचैनी इस तो। तरह हो है दिक्कत, छूटी ऐसी जिस तरह कीड़ी नहीं काटती, बस ऐसा बहुत बुरा हो जा। ये कह रही है छोटी सी लग रही है, मगर बीपी बढ़ रहा होगा, पता नहीं बीपी का। तो फिर बीपी चेक करा। अरे जबकि अब मैं कंटिन्यू सुबह 2 गोली खाऊं खाली पेट, जो रामदेव की काफी दिन हो गए, उससे ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हुई। ये कड़ी था बड़ा तेरा, कड़ी नहीं, कड़ी तो नहीं, जो जब भी तू तली हुई चीज खा लेगी या कुछ बाहर का। कड़ी तो तली हुई है भी नहीं। कड़ी तो सब तो ज्यादा तेजाब बना हुआ है। और खाना क्या बिन्नू बताओ, पराठे बंद कर दिए। खिचड़ी खाओ, खिचड़ी मेरी तरह रहो, मेरी तरह। हाँ, आप तो दोनों टाइम खिचड़ी खाओ। जब बढ़ती नहीं मुझे तो खानी पड़े थारे लारे में सारी चीज। अन्नी खिचड़ी तो बढ़िया कुछ नहीं भाई। खिचड़ी भी रोज रोज थोड़ा ही खाई जा। आपको पता ही है, कहीं हम इतना ज्यादा तला भुना क्या। जो महात्मा लोग होते हैं ना बड़े बड़े, तो हम महात्मा में खिचड़ी खाते हैं। हाँ, तो हम महात्मा थोड़ा ही है। नहीं, शरीर होते हैं तो हम भी खा लेते हैं। शरीर को ठीक रखने के लिए तो मजबूरी है, खाना पीना पड़ेगा ऐसा नाश्ता ही। कर लो आप भी। चलो आ जाओ जी, आप भी कर लो नाश्ता। नाश्ते में है रोटी और सब्जी आलू की, और आज की बनाई हुई सब्जी है और चाय। आज सुबह इस पे उठा नहीं गया तो सवेरा, तो बच्चों का ब्रेकफास्ट मैंने नहीं तैयार करा। शुक्र है या उस टाइम उठ गई थी जब उनके बाल बूल ठीक करने पड़े। उस तो आप तो मेरी खुल गई थी, मेरे को उठा नहीं गया था। अन्नी तो वैसा तो चल कोई नहीं, ये तो मजबूरी में हो जा सब काम। चल लगा दो, पूजा पाठ सबने कर ली, अब करेंगे नाश्ता। आ जाओ जी, आप भी कर लो नाश्ता। कढ़ी खाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड्स, अब हो गया है शाम का टाइम, 5 बज चुके हैं देखिए पूरे, और हम जा रहे हैं मंडी। मैं और इसके पापा सब्जी लेने के लिए। काफ़ी दिन हो गए हमें जाए हुए, बस यहीं से ही ले लें, कभी कुछ कभी कुछ। और आजकल जो गली में सब्जी वाले भैया आते हैं, वे भी सारी सब्जी लेकर आते हैं, 1-2 ही लाते हैं। तो मैं कल से सोच रही हूँ कि जाऊँगी, और सब्जी कुछ नहीं है आज, तो लेकर ही आनी पड़ेगी। चलो चलो जी, जेब ढीली कर जाओ थोड़ा सा। और क्या, ज़्यादा बोझ हो रहा होगा जेब में। और इधर बेटा पढ़ाई कर ले ईशु है। ईशु करेगी अपनी पेपर की तैयारी, उसका कल पेपर है। और गुड्डू भी पढ़ रही है, वो बैठी है अंदर। और कृष्णा भी आ गया। आपके लिए क्या लाऊं, क्या सब्जी खाओगे आप? हाँ, क्या खाओगे? कुरकुरे? नहीं बेटे, डॉक्टर ने देख लिया क्या कहा था, बाहर का कुछ नहीं खाना। फ्रूट ले आऊंगी, फ्रूट खाइयो, ठीक है? कुछ ठीक है, अनार ले आऊंगी। और जा रहे हैं हम, ठीक है? अभी आ रहे, कुंडी लगा ले ईशु, आ जा। तो चलते हैं जी, आपको वही देखेंगे क्या क्या लेके आना। तो यहाँ हम देखे जी, पहुँच गए हैं मंडी में, सब्जी मंडी में। और ये वीरवार वाले दिन लगती है सब्जी मंडी। तो आज वीरवार की वीडियो है ये। और यहाँ देखिए काफ़ी, मतलब अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ, जैसे जैसे अंधेरा होता रहेगा तो ऐसे ही भीड़ बढ़ती चली जाएगी। और हम थोड़ा सा मतलब दिन से में ही आ जाते हैं, क्योंकि उससे जो सब्जी है वो सही सी दिखाई देती है। वरना रात को तो ऐसी लाइटें लगा देते हैं कि भले ही में बासी भी हो, लेकिन ऐसा लगती है जैसा बिल्कुल ताज़ी ताज़ी हो, फ्रेश फ्रेश ऐसी लगती है। तो जब भी मैं सब्ज़ी लेने आती हूँ, थोड़ा सा जल्दी आ जाती हूँ। और देखो जी, वैसे तो गली में भी काफ़ी सारे आते हैं सब्ज़ी वाले, लेकिन यह है कि गली में और यहाँ पे बहुत अंतर है सब्जी में। मतलब 10-5 रुपए का भी काफ़ी अंतर बैठता है। अगर हम 10 सब्जी लेंगे तो 10-10 रुपये भी अगर कम बैठेंगे तो 100 रुपये बचेंगे। और एक एक पैसा बचाने से ही घर चलता है। ये तो है, देखो अगर सोचेंगे कि 10 रुपये में क्या हो, बहुत कुछ होता है। जब हम एक एक जोड़ेंगे तभी जाके जुड़ता है पैसा। ऐसा नहीं, देखो कमा तो कितना लो। कहते हैं कि किसी बड़े आदमी ने कहा कि कमाने से ज़्यादा जोड़ना आना चाहिए पैसे को, तब जाके पैसा जुड़ता है। और ये नहीं है कि मैं भाई बहुत ज़्यादा वो कर रही नहीं, जहाँ से हो सके वहाँ से करो। ये नहीं है कि हर जगह करो,
कहीं पे करा जाता है, कहीं पे नहीं जोड़ा जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो जी घर इसी तरीके से चलता है, एक एक पैसा जोड़ के तभी जाके सारा कुछ मैनेज होता है। आजकल की महंगाई आपको पता ही है, आसमान छू रही, तो उसमें थोड़ा सा देख के चलना पड़े। इससे ज्यादा तो पॉपकॉर्न पसंद है, मैगी। और बेटे ये मैं तो तेरे लिए लाई। और आपने क्या मांगा था, क्या कहा था मुझे लाने के लिए, क्या कहा था आपने? हाँ वो भी लाई है, तो फिर आ जाए। ये रे ये तो मांगे थे। अरे यीशु, अब तो दो का काम है, यीशु का और इसके पापा का। एक मैं खत्म नहीं होने की, बस सारा दिन ही नहीं, मैं तोते की तरह लगी रहेंगे दोनों। और कृष्णा के लिए तो सब्जी हम लेके आने थी, और कृष्णा की ये डिमांड थी कि अनार लेकर आइयो, यही लाए। और मूंगफली यीशु, कृष्णा और इसके पापा तीनों के फेवरेट है। कन्हैया की भी, बस मैं और गुड्डू नहीं खाते, तो ये इनकी फेवरेट लिया है। और सब्जी बता दूं, बहुत ज्यादा लाई सब्जी, सारी पत्तेदार थी, जैसे साग वगैरह। साग कल बनाया था हमने। और ये लाई यीशु तेरी फेवरेट। यीशु धनिया नहीं खाती, इसकी चटनी बनाऊंगी मैं, इसलिए लेके आई। और ये लाई सबसे जरूरी है आज के टाइम में, अदरक और हरी मिर्च। अदरक चाय में डालने के लिए, सब्जी में तो डालती हूँ मैं। और ये लाई गाजर, और ये लाई मटर, ये लाई टमाटर। लाई थोड़ी थोड़ी सब्जी, क्योंकि ज्यादा आ जाना पेट में बसी हो जाए। और ये सबसे जरूरी है, ये लाई में आंवला, आंवले का अचार बनाऊंगी। अचार बनाऊंगी इनका, ये इसके पापा की फेवरेट है, वही खाऊंगे और कोई नहीं खाएगा। ज्यादा नीरज भैया खा लेंगे। और एक चीज और ले आई, अब जैसे साग वगैरह बनेगा तो लहसुन, कल मैंने साग बनाया था तो लहसुन नहीं डली थी इसमें, तो इसलिए मैं याद करके ले आई। तो ये तो सब्जी वैसी होगी। अब सब्जियों का राजा आलू और हमारा खासकर, तो इसमें मेरी है मूली। राजा तो मूली भी होता है। अब सब्जियों का राजा हमारे तो आलू ही है, अब आलू ही खाओ। इसमें मूली है और आलू है और प्याज है, ये काफी सारी हैं। इन्हें भी निकाल के धो के दूंगी। मूली की बनानी मुझे सब्जी है, पराठे जो कोई खाओगा पराठे बना दूंगी। एक ही मूली पूरी, दो पराठे आराम से बनाएंगे। हाल तो ये इतनी सी हो जाएगी चढ़ के। और ये है आलू, और आलू तो आजकल नए आ रहे, पता नहीं कितना घोटा लग रहा है सब्जी वाले। ऊपर तो इतने मोटे मोटे रखे हैं, और बस जब भर के देंगे नीचे तो दे देंगे भर के, ये जरा से देते हैं। हो जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता उन्हें। और वो इन्हें छीलने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो है छोटे छोटे आलूओं को। और असल में सबसे ज्यादा हुआ है सुबह ही, जब बच्चों को देना खाना बना के और फटाफट छीलने पड़े हैं इतने से, तो जब ज्यादा लगे। प्याज भी वही करी उन्होंने, ये देखो ऊपर तो ऐसी मोटी मोटी, इतनी इस तरह भी मोटी मोटी थी, और इसमें देखो ये इतना मोटा लग रहा है। आज के टाइम में इतनी वो चल गई, हम खो करते। अरे उनका काम है बेचारों का, वो सब अपने अपने काम में परफेक्ट हो रहे, कुछ ही हो जाओ। तो ये मैं सब्जी के लिए लाई हूँ मूली, सब्जी बनाई है। अब तक हमने मूली की सब्जी नहीं बनाई, और इनको पत्ते कम है, वैसे ज्यादा पत्तों की बढ़िया लगे मूली की सब्जी। चलो जी, तो ये सब्जी आ गई, हरी पीली सारी सब्जी इसमें, तो अब सब्जी की नहीं रहने की ज्यादा। और अब है देखिए नेक्स्ट डे हमारा, और यहाँ पे मैं सुबह लग गई हूँ खाना बनाने में, बच्चों के लिए लंच तैयार करूँगी। और आज थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी, वो इसलिए क्योंकि आज मुझे लंच में उनके लिए बनाना है राजमा। और आप बोलोगे कि कल इतनी सारी सब्जी लेके आई, फिर से आज राजमा बनाना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बता दूँ, 2 दिन से यीशु को जिद लग रही कि मम्मी मुझे राजमा ले जाना है। और कल भी मैंने उसको नहीं दिया था बना के, कल बोल रहा था कि बनाऊंगी, लेकिन बनाया नहीं, वो इसलिए उसकी पेट की वजह से। और मैं कहा अभी थोड़ा सा आराम हो जाएगा तब बना दूंगी। और यीशु को राजमा की सब्जी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, उसको वो कहती है कि मम्मी बस मुझे कुछ भी ना दे, रोज़ राजमा ही दे करो। और आज जैसा बनाऊंगी ना, वो 2-3 टाइम खा लेगी, सही है नहीं है कि एक टाइम ही।
तो इस वजह से, और फिर राजमा वगैरह जैसा काले छोले, राजमा छोले वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो इनमें टाइम भी ज़्यादा लगता है सुबह सुबह। और सुबह 7:30 कब मैं को बज जाए वो भी अलग बात है, बहुत जल्दी बज जाते हैं। अब थोड़ा मौसम जैसा चेंज हो गया ना, ठंड भी होनी शुरू होगी, तो इसमें तो उठ भी जाओ, बल्कि मैं देखो 4:45 4:45 बजे मैं उठ जाती हूँ। पहले मैं 5:30 उठती थी, अब 4:45 उठती हूँ। लेकिन फिर भी भाग दौड़ लगी रहती है जब तक कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्योंकि छोटे छोटे से काम बहुत सारे हो जाते हैं। बच्चों के लिए पानी लगाना, झाड़ू लगाना, ब्रश वगैरह करना, आधा घंटा तो ये समझ लो उसी में ही निकल जाता है। और जैसे ही ऐसी सब्जी बनाएंगे तो इसमें और भी डबल टाइम लगता है। तड़का लगाने में तो लगता ही लगता है, लेकिन पहले इनको धो के बॉईल करने के लिए रखो तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे बच्चे आगे थे नहा धो के, जब मैं सब्जी में तड़का लगा रही थी बच्चों की, अब मैं करने लगी हूँ कंघी। और इधर बस तड़का तैयार ही हो गया था। फिर मैंने इसके पापा को बोल दिया, मैंने कहा आप ये राजमा डाल देना इसमें, क्योंकि देखो सुबह ही सुबह थोड़ी सी ज़्यादा मतलब भाग दौड़ होती है, तो इसलिए हम दोनों मिलजुल के ही कर लेते हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता कि ये नहीं करते हैं, कराते हैं, हमेशा हेल्प कराते हैं। दिन में तो भले ही करो ना करो, दिन में तो मैं भी नहीं बोलती, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि लेट ना हो जाऊं, उस वजह से फिर हम दोनों कर लेते हैं। मैं इनको बोल देती हूँ, मैं कहा आप ये कर लो, तो ये भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने राजमा डाल दिया। उधर मैं चली गई हूँ अंदर बच्चों की कंघी करने के लिए, क्योंकि चोटी बनाने में दोनों के टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट में बन जाएगी, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो ये आटा वगैरह मैंने सारा बना ही दिया था, बस उसके बाद इन्होंने डाल दिया राजमा, थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया है पकने के लिए। और ईशू देखिए हो चुकी है रेडी बिल्कुल। ईशू की चोटी मैंने बना दी है, अब बना दूंगी गुड्डू की। और ईशू का सुबह ही सुबह पता नहीं क्या जुकाम सा हो जाता है, जैसा दिन में तो ठीक रहती है, दिन में नहीं होता। सुबह ही जैसा उठती है ना, सुबह स्कूल जाने के टाइम तो हो जाता है उसको बहुत जुकाम। और मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा वो विक्स वगैरह लगा ले तो उससे ठीक हो जाएगी। तो इधर बस वो तो होगी तैयार, जूते जाते हमने पैर लिए हैं और अब बस मैं गुड्डू को कर दूँगी तैयार। तो मैं उसको बोल रही हूँ, मैं कहा चल तू जब तक कान्हा जी को नहला दे, अगर थोड़ा टाइम होता है तो ये नहला के चली जाती हैं। वैसे तो अब मैं ही नहलाती हूँ, क्योंकि सुबह ठंड भी होती है ज़्यादा, और फिर इनका टाइम भी नहीं मिलता, जल्दी जाना होता है ना, 7:30 अब जल्दी हो जाते हैं। और दिन में काफ़ी फ़र्क लग गया, काफ़ी छोटा होने लगा, तो सुबह की भाग दौड़ में कैसे टाइम निकल जाए पता नहीं चलता। और अब देखिए सब्जी हमारी बन चुकी है, इधर पक गई थी और बस मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं सेक दूँगी रोटी फटाफट से, और बस गुड्डू ले रही है अपनी खाने के लिए, तो वो खा लेगी अपना, और ईशू का दोनों का लेगी है खाना। तो जब तक अपना थोड़ा बहुत खा लेंगी जितना खाना, बाकी मैं इनका लंच पैक कर दूँगी। तो इसी तरीके से सुबह का हमारा जो रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन, वो हो जाता है। इनको भेज के फिर मैं अपना नाश्ते का अपना भी हो जाता है बहुत सारा काम। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप नहा के नहीं बनाते। देखो जी, सुबह ही सुबह इतनी हिम्मत नहीं होती कि जल्दी इतना उठ सकूं। और वैसा ये तो है कि होना चाहिए, सुबह ही नहा के रसोई में जाना चाहिए, लेकिन वो ये है बच्चों को लगता है कि कभी देर हो जाए, तो फिर मैं इनको भेज गई आराम से योग वगैरह करके, नहा धो के फिर पूजा पाठ करती हूँ। फिर अपने लिए मैं नाश्ता बाद में ही बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए हो गया है बस बच्चों का, और अब जा रहे हैं दोनों, उनको कर देंगे बाय। और वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।